हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद प्रिया में। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची कहानी क्राइम स्टोरी लेके आई हूँ। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सच्ची है। जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं कहानी अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ था। दरअसल एक औरत होती है, लेडीज महिला होती है, वो अपने ही घर में अपने ही रूम में बगैर कपड़ों के रूम में लेटी हुई थी। तभी उसके जो ससुर होते हैं वो गेट के दराज से झांक रहे थे, देख रहे थे। तभी महिला को महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। तभी महिला उठती है और रूम की सारी लाइटें बंद कर देती है और खिड़की खोलकर देखती है तो उसके सामने ससुर दिखाई देते हैं। तभी वो अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये बात है 29 मई 2022 की। राजस्थान के भरतपुर में एक गांव लगता है चिकसाना। चिकसाना गांव की ये घटना है। लड़का होता है चिकसाना का और रीना नाम की लड़की होती है कानपुर की। इन दोनों की शादी हो जाती है। घर परिवार की मर्जी से दोनों की शादी होती है और दोनों में एज का अंतर लगभग 14 वर्ष का था। 14 वर्ष लड़का बड़ा था लड़की से और लड़की लड़के से 14 वर्ष छोटी थी। बताया जा रहा है वो दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश रह रहे थे। दोनों की परिवार की राजी मर्जी से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो जो रीना नाम की महिला थी वो अपने ससुराल में खुशी होकर रहने लगती है। दोनों में प्यार हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से ससुराल वालों की देखरेख करती है, अपने घर परिवार को बहुत ही अच्छे से देखरेख करती है। उसके परिवार में उसके सास ससुर के अलावा 2 ननद भी थी। कुछ समय बीतने के बाद उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, कृतिका और कार्तिक। लड़की का नाम कृतिका था, लड़के का नाम कार्तिक था। दोनों ही बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। लगभग 6-7 साल शादी का बीत जाता है। तभी लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी पत्नी रीना को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। वहाँ मुझे थोड़ा खाना बनाने में दिक्कत होती है, वहाँ रहूँगा तो बच्चों की भी अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा। ये सुनने के बाद ससुर कहते हैं ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां रहना चाहते हो ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद वो लड़का अपने पिता से इजाजत लेने के बाद उस अपनी बीवी रीना को दिल्ली ले जाता है और वहीं पे प्राइवेट जॉब करने लगता है। तभी उसके पास के गांव के पड़ोसी यानी कि जो लड़के के गांव के दोस्त थे वो भी दिल्ली में जॉब कर रहे थे। एक दूसरे को पता चलता है कि उसके दोस्त भी इसी दिल्ली में ही जॉब करते हैं। तभी दोनों का मिलना मिलाना होता है और रूम पे आना जाना होता था। उसमें से उसका एक पड़ोसी दोस्त था भोला, जिसका नाम भोला था। वो अक्सर रूम पे आया जाया करता था और दोनों ही साथ में बैठ के दारू वगैरह शराब वगैरह पीते थे और खाना खाते थे। बहुत देर रात तक तीनों बैठ के बातें करते रहते थे। धीरे धीरे पल यूं ही बीतते गए। तभी रीना को भोला की बातें अच्छी लगने लगी। उसकी बातें अच्छी लगती थी, उससे बात करना उसे बेहद पसंद था। उससे मिलना मिलाना देखना सब कुछ वो भोला को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इस बात की भनक तक नहीं होती है। जब रीना का पति यानी कि पवन जब जॉब पे चला जाता था, ऑफिस चला जाता था, तो वो रीना अब उस भोला को चुपके से घर पे बुलाती थी और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो भोला के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी।
धीरे धीरे सिलसिला ऐसे ही चलता गया। इसके बाद लॉकडाउन का टाइम आ गया था। लॉकडाउन में सारी कंपनियां बंद हो गई थी, सबकी जॉब छूट गई थी। 2019-20 में ये 2 सालें ऐसी आई हैं जिसमें कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके रखती हैं। इन 2 सालों में इतनी घटनाएं हुई हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब लॉकडाउन का टाइम हो गया तभी पवन अपने पिता के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि पिताजी, यहाँ पे सारा कामकाज बंद हो चुका है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर आना चाहूंगा। तभी उसके पिता कहते हैं ठीक है, तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है तुम वहां रहो, और घर पे भी आओगे तो अपना जो तुम्हें मन करे, जो तुम्हारा दिल कहे वो बिजनेस करना, मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ससुर था वो अपनी बहू की बात अपने बेटे से भी ज्यादा मानता था, क्योंकि बेटा कभी कभार शराब पी लेता था और वो अपनी बेटी, बहू, लड़के सबसे ज्यादा अपनी बहू को मानता था। धीरे धीरे समय ऐसे बीतता गया, वो लोग गांव में आ गए, घर में रहने लगे। तभी रीना जब भी भोला से मिलने का मन करता था वो भोला को घर पे बुलाती थी, और जब भी वो घर पे बुलाती तो उनके मिलने का प्लान पहले से ही फिक्स होता था। तभी वो खाने में या दूध में नींद की दवाइयां घर वालों को खिला देती थी और वो लोग चैन से रात को सो जाते थे। तभी रीना भोला को बुलाती थी और रात को 2-3 घंटे तक आराम से शारीरिक संबंध बनाती थी। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीतता गया। रीना खुश रहती थी अपनी लाइफ में, भोला भी खुश था और पवन भी खुश था। दोनों को ऐसा लगता था कि जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है और ऐसा ही चलता रहेगा। तभी एक दिन जब भोला गांव छोड़कर दिल्ली चला आया जॉब करने, तभी रीना एक दिन शाम को लगभग 6 बजे खाना बना रही थी। तभी रीना भोला को मैसेज करती है कि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तभी भोला और दीप, यानी कि भोला के जो दोस्त थे दीप, वो बैठे आराम से पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे। जब वो भोला मैसेज को देखता है तो मुस्कुराने लगता है। तभी भोला के दोस्त पूछते हैं कि आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, इतना खुश क्यों हो। तभी भोला कहता है कि घर से मैसेज आया है, मुझे बुलाया है मिलने के लिए। तभी दीप कहता है यार तुझे जाना चाहिए, लेकिन भोला कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भरतपुर से दिल्ली तक का सब बीच में जो सफर है वो लगभग 200-250 किलोमीटर है, मुझे जाते जाते रात हो जाएगी। तभी दीप कहता है कि उसे हिम्मत देता है, भोला को कहता है कि अगर तुम्हारी जगह हम होते तो हम जरूर चले जाते। इसके बाद भोला मैसेज में रिप्लाई करता है, कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, हम सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुमसे मिलने आ रहे हैं। जब ये बात रीना सुनती है तो रीना बेहद खुश हो जाती है और भोला के आने का इंतजाम करने लगती है। रीना हमेशा की तरह शाम को खाने में सबको नींद की गोलियां दे देती है और रात के लगभग 10-11 बजे के बाद एक आहट सी उसे सुनाई देती है। तभी रीना गेट खोलती है और देखती है कि भोला खड़ा है। तभी वो भोले को धीरे से अंदर घर में बुलाती है। घर में उस जगह जहां पर एक साइड बच्चों की चारपाई पड़ी हुई थी और दूसरी साइड उसके पति की। जो बच्चे की चारपाई पे दोनों उसके बच्चे लेटे हुए थे और दूसरी साइड जो एक चारपाई थी उस पर उसका पति लेटा हुआ था। वहीं रीना बीच में अपना बिस्तर लगाती है और भोला रीना दोनों ही आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तभी बीच में लगभग रात का 1 या 2 बजा होगा, तभी पवन की अचानक नींद खुलती है और उन्हें दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। तभी पवन बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी पे नाराज होता है और हाथापाई करने लगता है। तभी पत्नी अपने पति के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है। तभी भोला धीरे से निकलकर बाहर खड़ा दीप इंतजार कर रहा था और वो धीरे से भोला बचकर चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। तभी जो पत्नी पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी और पवन उसे मारने के लिए बार बार इधर उधर दौड़ रहा था। तभी पवन का अचानक पैर फिसलता है और वो जमीन पर तेजी से गिर जाता है। तभी पवन के सर में काफी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। जब पवन चिल्लाने की कोशिश कर रहा था
तभी भोला उस चुपके से उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करता है और देखते ही देखते उसकी गर्दन हाथापाई में इतनी तेज दब जाती है कि पवन की वहीं पर मौत हो जाती है। जब ये दोनों जब भोला और रीना दोनों पवन की नब्ज टटोल रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि पवन की हत्या हो चुकी है। तभी भोला कहता है कि तुम घर वालों को संभालो, हम इसे संभालते हैं। तभी भोला और दीप दोनों मिलकर उस लाश को एक कपड़े में बांधकर ले जाते हैं और नदी के किनारे जाकर उसे लाश को एक बोरे में डालते हैं और बोरे में भारी सा पत्थर डालते हैं और नदी में फेंक देते हैं। वो पत्थर की वजह से लाश नदी में डूब जाती है और पवन की हत्या का कोई सुराग भी नहीं किसी को लगता है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। जब उसके पिता पूछे कि पवन नहीं मिल रहा है, पवन कहाँ गया है, तभी उसकी पत्नी कहती कि शाम को तो खाना खाकर सभी लोग साथ में ही लेटे थे, लेकिन जब मेरी सुबह आंख खुली तो पवन नहीं थे। तभी उसके पिता गुमशुदगी की FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है। जब पुलिस पवन की पत्नी से पूछताछ करने के लिए कहती है तभी उसके ससुर मना कर देते हैं। कहते हैं मुझे अपनी बहू पर अपने बेटे से ज्यादा भरोसा है। इनका कभी इतनी सालों से मैंने इन दोनों के बीच में कभी झगड़ा तक नहीं सुना, तो मेरी बहू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे धीरे धीरे जांच पड़ताल थम गई। पवन का कुछ भी पता नहीं चला। तभी 4-5 महीने के बाद जब बात शांत हो गई तभी रीना फिर से वही काम करती है। फिर से भोला को बुलाती है और शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करती है। जब भोला घर में आया तो जो रीना के ससुर थे उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवटें बदल रहे थे। जब उन ज़्यादा ही बेचैनी होती है वो अपने लड़के के बारे में यानी कि पवन के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वो गया तो गया कहाँ, क्या हुआ है उसके साथ। इसकी टेंशन में उन्हें नींद नहीं आ रही। तभी वो आंगन में टहल रहे थे। टहलते ही उन्हें कुछ रीना के रूम में कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो रूम की सारी लाइटें जली हुई थी। जब वो गेट पे जाते हैं और एक सांस से थोड़ी सी जो सांस थी उससे देखते हैं कि रीना बगैर कपड़ों के पड़ोसी के भोले के साथ में बहुत ही गलत कर रही है, यानी शारीरिक संबंध बना रही थी। जब ये सब देखते हैं तो रीना को शक होता है। उनसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। तभी वो रूम की सारी लाइटें बंद करती है और खिड़की खोलकर देखती है तो उसे सामने उसके ससुर दिखाई देते हैं। तभी वो अपने ससुर से कहती कि पिताजी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी उसके ससुर जी कहते हैं कि हमें भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने अपने बेटे बेटी से ज्यादा बढ़कर तुम्हें चाहा, हद से ज्यादा तुम्हें प्यार किया, तुम पे भरोसा किया और तुमने ही मेरे भरोसे को तोड़ दिया। रीना को उसके मायके भेज देते हैं और इस पुलिस को सूचना देते हैं। जब पुलिस आती है, घर में छानबीन करती है तो घर में कुछ ऐसे कपड़े मिलते हैं जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इसके बाद जब पुलिस उस भोला को पकड़ती है और रीना दोनों को पकड़ती है, जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों ही पूरी कहानी बता देते हैं। इसके बाद दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और कोर्ट में पेश करती है। ये गलती लोगों पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ी। इधर पवन की जान तो गई है, साथ में उन 2 बच्चों के साथ भी नाइंसाफी हुई है, जिनसे पिता का तो प्यार छिन ही गया, साथ में माँ की ममता भी। आज उनकी माँ भी सलाखों के पीछे हैं और इसमें जो तीसरी जिंदगी थी वो भी बर्बाद हुई है। भोला की जो अच्छा खासा अपना जीवन जी रहा था वो भी रीना के चक्कर में आके उसने अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो ताकि ऐसे घटना होने से बचे, लोगों की आंखें खुलें और लोग इससे कुछ ना कुछ सीखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।